हाँ तो बच्चों, ये हमारा दूसरा वीडियो है क्लास 1 का साइंस बुक। उसका पहला चैप्टर था आवर प्लांट वर्ल्ड, हमारा पेड़ पौधे या जगत। हमने पीछे पढ़ चुका है ये, और ये हमने दिया था आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे बनाया होगा। अगर बना लिए होंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक है वेयर डू प्लांट ग्रो। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, कहाँ पे उगते हैं, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। प्लांट कैन ग्रो बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये धरती और जल दोनों में पाए जाते हैं। यू सी डिफरेंट प्लांट ग्रोइंग इन योर गार्डन। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के पौधे को आपके बगीचा में उगते हुए अलोंग द रोड साइड। ये जो रोड होता है उसके किनारे, ऑन हिल पहाड़ों पर, एंड इन फॉरेस्ट और जंगलों में। तो फिर आज हम ये जाने, फिर हम इसके आगे देखते हैं क्या है। सम प्लांट like Asoka tree and grasses grow in gardens of our houses and schools। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जैसे अशोका ट्री एंड ग्रासेस, घास, ग्रो इन गार्डन, कहाँ में पाए जाते हैं, बगीचा में, ऑफ आवर हाउसेज, हमारे घरों में, एंड स्कूल्स और स्कूल्स में। कौन सा पेड़ है, अशोका एंड ग्रासेस यानी घास। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा है, ये है अशोका पेड़ यानी अशोक का पेड़, ये है घास, ग्रास। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली ग्रो इन पॉन्ड एंड लेक्स। कुछ पौधे जैसे लोटस यानी कमल एंड वाटर लिली, जलीय लिली, ग्रो इन पॉन्ड्स, तालाब में पाए जाते हैं, एंड लेक्स और झील में पाए जाते हैं। ये है मेरा लोटस, ये है वाटर लिली, आप तो देख ही रहे हैं। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। वाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इसको बढ़ने के लिए, इसको जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम देखते हैं किस चीज़ का आवश्यकता होती है। तो ये है हमारा प्लांट नीड प्रॉपर सनलाइट। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें प्रॉपर यानी सही मात्रा में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, एयर, हवा, सफिशिएंट वाटर, जितना उन्हें जल चाहिए पर्याप्त मात्रा में जल, एंड फूड और भोजन, टू ग्रो यानी उनके बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रॉपर सही मात्रा में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, हवा और पर्याप्त मात्रा में जल, भोजन उनके जीवित रहने के लिए चाहिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड गुड सॉइल टू ग्रो। ये जो पौधे होते हैं उनके लिए अच्छी मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए फिर हम इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चंस रहा, यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर इन वन वर्ड। इसका जो आंसर देना है एक ही शब्द में देना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट कैन ग्रो इन गार्डन्स ऑफ आवर स्कूल। अब इसमें कह रहा है कि कौन ऐसा पौधा है जो हमारे स्कूल के गार्डन में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रास यानी घास भी दे सकते हैं, या फिर अशोक का ट्री यानी अशोक का पेड़, दोनों दे सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है वेयर डज लोटस ग्रो। ये जो कमल होता है ना, कहाँ में पाया जाता है, कहाँ में उगते हैं। तो हम इसे वाटर दे सकते हैं, यहाँ पे वाटर होगा। फिर चलिए तो आगे है मेरा फिर, हाँ ये चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम सही ऑप्शन को चुनते हैं, इसमें जो सही होगा हम उसी को चुनेंगे।
पहला क्वेश्चन है बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, बड़े पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हमने पढ़ा है यहाँ पे ट्री होगा, तो यहाँ पे हम ट्री कहेंगे। फिर दूसरा है हार्ड एंड ब्रॉन स्टेम आर कॉल्ड, इसका हार्ड यानी कठोर और ब्रॉन स्टेम भूरा तना को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम ट्रंक कहेंगे, यहाँ पे ट्रंक होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा सर्व्स लिव फॉर, जो सर्व्स होता है ना कितने दिनों तक रहता है? तो हमने पढ़ा है अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ वर्षों के लिए होता है। तो फिर यहाँ पे 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हर्ब्स आर स्मॉलर देन, तो हमने पढ़ा है कि हर्ब्स जो है किससे छोटा होता है? तो यहाँ पे सर्व्स होगा। इसी तरह फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से हम चुन के इसमें भरेंगे किसमें क्या होगा। तो बच्चों ये काम मुझे लगता है कि अगर आप ये चैप्टर समझे होंगे तो शायद बना लेंगे खुद। तो हम आज आपको ये होमवर्क के रूप में देते हैं, तो आप हो सके तो कॉपी पर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा अगर आप चाहते हैं कि हम इसे किताब में ही बनाएं तो आप पेंसिल लेके ये ऑप्शन वाला सबसे पहले भर लेंगे, फिर इस ऑप्शन को देखते हुए इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। फिर यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, इसमें भी हम देख के इसमें जो सही होगा हम वही टिक लगाएंगे, हम वही लगाएंगे, उसी को हम मैच करेंगे यानी मिलाएंगे। फिर यहाँ पे है राइट वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें जो सही है उसमें ट्रू, जो फॉल्स है उसमें गलत। तो आज का हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। अब इसमें कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम आपको अगले वीडियो में फिर बताते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे कि हमने आपको जितना पढ़ाया है, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार यहाँ तक कि 3 बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ लेंगे, ताकि इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस A B C D इस चारों को आप अच्छी तरह से सुंदर हैंड राइटिंग में इस किताब को भरेंगे, फिर कभी ताकि हम फिर कभी इसे देख सकते हैं। तो फिर हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर आगे हम आपको बताएंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन और ब्रीफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये और क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, यानी इसको शॉर्ट में इसका आंसर देना है। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, इसका आंसर हमको ब्रीफ में देना है। तो इसका चर्चा हम बाद में करते हैं। फिलहाल आप इस बुक को सबसे पहले एक बार खुद से रीडिंग देंगे, एक बार रीडिंग दे देंगे, फिर हमने आपको जो इसका हिंदी मीनिंग बताई है तो आप ध्यानपूर्वक उंगली डाल के आप उस पर ध्यान देंगे और उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। और जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो इसका हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स खुद आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर आवर प्लांट्स वर्ल्ड यानी हमारा पेड़ पौधे जगत आज ये एंड हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं।